अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। टॉपिक हमारा आज का है मियोसिस 2। इन प्रीवियस लेक्चर हमने मियोसिस 1 को डिटेल में स्टडी किया था, उसके तमाम फेजेस को स्टडी किया था। हर हमने स्टेज पढ़ी थी कि किस जो स्टेज है उस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हमने वहाँ से प्रोफेज़ 1 हमने पढ़ा था। मियोसिस 1 में 4 हमारे पास फेजेस आ जाते हैं। प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1। प्रोफेज़ 1 में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप लोग अगर रिकॉल करना हो तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। प्रोफेज़ 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास साइनेप्सिस होती है, ठीक है, जिससे वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई थी और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर थी। ये हमने यहाँ से देखें हमने पढ़ा था। प्रोफेज़ 1 में हमने ये पढ़ा था, साइनेप्सिस का हमने पढ़ा था। ठीक है, लाइनअप हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद क्याज़मेटा की हमने मेन चीज़ पढ़ी थी कि जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये पहले अलाइन हुए हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे साइनेप्सिस के थ्रू अलाइन हुए हैं। फिर यहाँ पे क्याज़मेटा फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पे उन्होंने अपने सेगमेंट एक्सचेंज किए थे जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं तो हमने पढ़ा था इस तरह ही इनमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। लाइक हमने माइटोसिस में पढ़ा था, तो माइटोसिस का जो पेरेंट होता है वो अपने डॉटर सेल्स की आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करता है। लेकिन चूंकि मियोसिस से हम अपनी बात अगर कर रहे हैं तो हम खुद भी देख लें कि हम अपने पेरेंट्स से इस कदर जो है ना वो आइडेंटिकल नहीं होते जिस तरह माइटोसिस होती है। हम लोग थोड़े बहुत होती है, हमारी सिर्फ मुशाबत मिलती है। हम ये नहीं होते कि आइडेंटिकल कॉपी तैयार हो गई है। ठीक है, हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं हम उससे भी डिफरेंट होते हैं। वो किस तरह होते हैं, हमारे अंदर सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, फिर हम लोग जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। इस वजह से हम लोग जो है अपने पेरेंट्स से और अपने सिबलिंग से डिफरेंट होते हैं। ये हमने प्रोफेज़ 1 में पढ़ा था। इसके अलावा हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो न्यूक्लियम डेवलप होती है वो डिजनरेट हो जाती है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मेटाफेज़ 1 पढ़ा था। मेटाफेज़ 1 में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं अलाइन होते हैं इन इक्वेटोरियल प्लेट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, ये इसका पॉइंट है एनाफेज़ का। ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, ये इसका एनाफेज़ 1 का पॉइंट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एनाफेज़ 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स पुल टूवर्ड्स पोल है। ये देखें यहाँ पे दोबारा ये पोल्स की तरफ जो चले जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि 2 जो डॉटर है वो हैप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। इस तरह ही हमने पूरी डायग्राम, इन्होंने आपकी जो डायग्राम है बहुत अच्छी बनाई है, और जिस तरह इन्होंने अच्छी बनाई है उससे भी अच्छी आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से वो अटैम्प्ट हो जाए। तो यही डायग्राम आपने इस तरह ही बनानी है, कोशिश कीजिएगा इससे भी बेहतर बने। ठीक है, तो उन्होंने सिंपल बताया हुआ कि क्रोमैटिन है, सेंट्रोमेयर है, किस तरह कंडेंस होता है क्रोमोसोम्स में। उसके बाद उन्होंने बताया कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती है, काइनेटोकोर के साथ वो मिलते हैं। उसके बाद क्या है कि क्रॉसिंग ओवर है, फिर मेटाफेज़ का प्लेट का प्रोसेस आ जाता है, एनाफेज़ आ जाती है, और टीलोफेज़। टीलोफेज़ में क्या हो, टीलोफेज़ के बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिसकी वजह से सेल पिंच होता है दरमियान से और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। हमने पढ़ा था कि मियोसिस में 1 पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे अभी कितने बने हैं, सिर्फ 2। ठीक है, अब 2 जो होंगे वो मियोसिस 2 में बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ आ जाता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 से पहले इंटरफेज़ 2 आता है, जिससे हमने मियोसिस 1 से पहले हमने पढ़ा था मियोसिस का इंटरफेज़ पढ़ा था, जिसमें हमने एस फेज़ पढ़ा था, G1 फेज़ पढ़ा था, G2 फेज़ पढ़ा था, जिसमें एसेंशियल एंजाइम्स जो हैं वो तैयार होते हैं फॉर नेक्स्ट साइकिल। और हमने उसके बाद पढ़ा था एस फेज़ में कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। लेकिन अगर हम मियोसिस 2 की हम लोग इंटरफेज़ 2 की बात करते हैं तो इसका इंटरफेस जो है वो मियोसिस 1 के इंटरफेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किस सूरत में डिफरेंट है, मियोसिस 1 में हमने पढ़ा था एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हुई थी, लेकिन मियोसिस 2 में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एस फेज़ नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस है। मियोसिस 1 के इंटरफेस में एस फेज़ हैं, ठीक है, लेकिन जो मियोसिस 2 का इंटरफेज़ है जिसे हम इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं और इंटरफेज़ 2 भी कहते हैं, इसमें एस फेज़ नहीं है। चूँकि एस फेज़ नहीं है इट्स मीन के क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन भी नहीं है, और हमने क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन करवानी भी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास जो है ना वो 2 सेल्स प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब ये देखिए, मैं ज़रा पहले आपको डायग्राम से समझा दूँ फिर मैं रीड करती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से 2 सेल तैयार हुए थे, 2 सेल्स, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, दोनों के एक ही जैसे फंक्शन है। ठीक है, तो मैं एक ही सेल की डिस्कस करती हूँ पहले। पहला स्टेप हमारे पास प्रोफेज़ है। ठीक है, प्रोफेज़ में क्या है कि न्यूक्लियम डेवलप जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है।
सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अगर हम इस तरह बात करते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होता है एक न्यूक्लियस के अंदर वो किस तरह होता है, एक इस तरह फॉर्म में होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या बनता है, ये क्रोमोसोम्स है, ये इस तरह क्रोमोसोम बना शुरू हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं। हमें यहाँ पे इस तरह का प्रोसेस नहीं है थ्रेड लाइक, यहाँ पे ऑलरेडी क्रोमोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद प्रोसेस में क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है डीजनरेट होती है, उसके बाद क्या है कि सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन होती है। ये सेंट्रियोल्स इनकी फॉर्मेशन होती है। सेंट्रियोल्स जब बनते हैं तो वो आगे से क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होती है तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो जो है साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। उसके बाद जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनके साथ जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाती हैं। मेटाफेज़ 2 में, मेटाफेज़ 2 में क्या है कि वो इक्वेटोरियल प्लेट में जो है ना वो अलाइन हो जाती हैं, अपने आप को सीध में कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एनाफेज़ में कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं स्पिंडल फाइबर्स के होते हैं वो लेंथ में छोटे होना शुरू हो जाते हैं, और जब छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, वो पोल्स की तरफ अपने खींचने चले जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह ये सेपरेट हो गया, अब एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। इसी तरह अगर हम ब्लू की बात करते हैं तो ये एक इधर चला गया इस पोल की तरफ और एक इस पोल की तरफ। ठीक है, ये प्रोसेस जिस तरह आप लोगों ने सारा माइटोसिस में पढ़ा था ना, ये सारा चीज़ वही है। अगर आपको नहीं समझ आएगा ज़्यादा तो आप माइटोसिस से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वही किया है कि ये जो है 2 सेल तैयार हो गए, देखें ये एक सेल तैयार हो गया इतना, और ये इतना एक सेल तैयार हो गया। एनाफेज़ 2 की बात करते हैं तो 2 सेल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो तैयार हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हम कहते हैं कि जो होती है पिंच होता है सेल, और क्या होता है कि अलग अलग जो है ना वो 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गई हैं। ठीक है, सेल दरमियान सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल हम कहते हैं पिंच हुई है, और सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में तैयार हो गया। ये तो हमने एक सेल की बात पढ़ी थी, लेकिन म्योसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बने थे। ठीक है, इनमें से एक डॉटर सेल ये था और एक डॉटर सेल ये था। ये एग्जैक्टली जो प्रोसेस है ना वो सारा माइटोसिस का है। ठीक है, तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि क्या आगे से हम पढ़ रहे हैं तो ये कोई न्यू चीज़ नहीं आप पढ़ रहे। ये सारा प्रोसेस जो है वो माइटोसिस की तरह आपने, अगर आपको माइटोसिस अच्छे तरीके से समझ आ गई है ना, इट्स मीन कि आपको म्योसिस 2 भी समझ आ जानी चाहिए। सिंपल बताया हुआ है, प्रोसेस 2 का स्टेप है। उसके बाद तुमने बताया कि किस तरह न्यूक्लियर जो है एनवेलप डीजनरेट होती है, क्रोमोसोम्स फैल जाते हैं साइटोप्लाज्म में, उसके सेंट्रियोल्स आते हैं। सेंट्रियोल्स की जिससे हमने इस तरह फॉर्मेशन पढ़ी थी कि जब हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट हुई है। ठीक है, इससे न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट हो गई है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स फॉर्मेशन होती है। सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन होती है, वो क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के हमने पढ़ा था, यहाँ पे काइनेटोकोर होती है, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मेटाफेज़ 2 में इक्वेटोरियल प्लेट में वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, सीध में कर लेते हैं, और ये बेस्ट फेज़ होती है कि हम इजीली क्रोमोसोम्स को हम स्टडी कर सकते हैं। एनाफेज़ 2 की हम बात करते हैं। एनाफेज़ 2 में क्या होते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन हो जाते हैं लेंथ में। इसके अलावा क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होके एक इस साइड पोल पे, ये एक इस पोल पे चला जाता है और एक इस पोल की तरफ खिंचता चला जाता है। इसी तरह ये भी हम बात करते हैं तो ये इस पोल की तरफ खिंचता चला जाता है और ये इस पोल की तरफ खिंचता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल जो है वो इस तरह पिंच होता है, वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी सेपरेशन हो जाती है 2 डॉटर सेल्स की। ठीक है, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म, जो स्पिंडल फाइबर्स हमने पढ़ा था, स्पिंडल फाइबर से करते हैं दोबारा साइटोप्लाज्म में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, लाइक इन माइटोसिस। हमने तमाम जो प्रोसेस माइटोसिस में पढ़ा था वो सारा प्रोसेस जो है वो म्योसिस 2 का है। तो एक टोटल सेल्स की डिवीजन हुई है तो वो दो बन गई हैं, दूसरे की हुई है इसमें भी 2 बने, तो टोटल कितने तैयार हो गए हमारे पास, 4, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 2 बने थे ना, तो दोनों की अब हमने आगे डिवीजन करनी है, 2 सेल से आगे प्रोसेस किया माइटोसिस का, तो वो क्या बन गया हमारे पास म्योसिस 2 में 4 डॉटर सेल्स हमारे पास तैयार हो गए हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था म्योसिस का। म्योसिस किस तरह, म्योसिस का एक जो पेरेंट सेल होता है तो वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। म्योसिस 1 में सिर्फ 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, जब म्योसिस 2 का प्रोसेस होता है तो 4 डॉटर सेल्स पूरे बन जाते हैं। तो ये आप लोगों का प्रोसेस था म्योसिस 1 म्योसिस 2। होप्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लाजमी पूछिएगा। म्योसिस 1 म्योसिस 2 ये आप लोगों के जो माइटोसिस म्योसिस प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना आप लोगों के लिए बहुत लाजमी है। मैं फिर वही बात करती हूँ कि रट्टे से आप लोग
रट्टा लगा लेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, तो आप लोग याद नहीं कर सकेंगे सही तरह से। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा रीड कर रही हूँ, अच्छे तरीके से आप देखिएगा। यहाँ से देखें, इंटरफेस थोड़ा पीछे भी रहता था। आफ्टर meiosis वन both haploid daughter cells enter a period of rest known as interkinesis और interphase 2। वही मैंने बताया कि जिसना हमने पढ़ा था meiosis का प्रोसेस, हम स्टार्ट करने से पहले हमने प्रोसेस पढ़ा था इंटरफेस का। इसी तरह meiosis 2 का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम इंटरफेस पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं interkinesis या interphase 2। The interphase 2 is different from the interphase of mitosis and meiosis. There is no S phase and so there is no duplication of chromosome during this stage. meiosis 2 हम स्टडी करते हैं। It is the second part of meiosis and is similar to mitosis. It is subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2 like meiosis 1, जिसमें हमने पढ़ा था meiosis 1, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1। यहाँ पे यही है, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। Prophase 2 takes much less time compared to prophase 1. Prophase 1 is the larger phase, बहुत ज़्यादा लंबा फेज़ था, लेकिन जो meiosis 2 है उसका प्रोफेज जो है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। In this prophase, nuclei and nucleum envelope disappear and chromatin condense. Centrioles move to the polar region and make spindle fibers. In metaphase 2, chromosomes attach with kinetochore spindle fibers and align an equator of cell. This is followed by anaphase 2, where centromere are cleft and sister chromatids are pulled apart. The sister chromatids are now called sister chromosomes and they are pulled toward opposing poles. Telophase 2 is marked with uncoiling of chromosomes into chromatin, nuclear envelope reform, cleavage or cell wall formation eventually produce a total of 4 daughter cells, each with a haploid set of chromosomes। तो जिस तरह क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो भी कितनी रह गई है, हाफ़ रह गई है। ठीक है, पहले थे 2 क्रोमोसोम्स थे, उसके बाद सिंगल क्रोमोसोम रह जाता है। अच्छा, और टेलोफेज हमने पढ़ा था कि उसमें जो प्रोफेज 1 के दौरान जो चीज़ें बनती हैं, जैसे सेंट्रियोल्स बनती हैं, सेंट्रियोल्स से करते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, पोल्स बनते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो टेलोफेज में क्या होती है, डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। वो दोबारा जो होती हैं वो अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस आना शुरू हो जाती हैं। लाइक हम बात करते हैं, जो क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो वापस वो कंडेंस होकर दोबारा क्रोमैटिन की सूरत में आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो दोबारा साइटोप्लाज्म में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में मर्ज हो जाती हैं और डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसेस था meiosis 1 और meiosis 2। ये आप लोगों का बताया हुआ है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड meiosis। तो ये आप लोगों का डायग्राम यहाँ से तो कोई ख़ास समझ आनी भी नहीं है, तो आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी ये करना भी नहीं है, खैर आपने meiosis 1 और meiosis 2 पढ़ना है। अब आपने जो डायग्राम है, डायग्राम की प्रैक्टिस आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि आप लोगों ने डायग्राम लाजमी बनानी है। ठीक है, और ध्यान रखें कोई भी एक इवन के एक सिंगल जो है ना वो सिस्टर क्रोमैटिड जो है ना वो भी आप लोगों की इधर उधर ना हो। आपने एग्जैक्टली डायग्राम बनानी है, बहुत अच्छे तरीके से बनानी है। ठीक है, फिर भी कोई लेक्चर आप इसमें से कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप लाजमी पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।